जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो वे सोच भी नहीं सकते। आकाश में मेघों की गर्जन यह प्रमाणित करेगी कि उनकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटित होने लगेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की बरसात होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के नए अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वे अपने जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, अब यह कहेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे अपने हो या पराए, सभी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजन के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करो। यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाने वाला है। तुम्हारा मन आनंद से गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम इतनी अधिक मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल न पाओगे। यह याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश अपनी अयोग्यता सिद्ध न कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नौका को पार लगा देगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकोगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की। तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर, मुझ पर और ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। अब उन्हें सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी एक योग्य गुरु की तलाश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द तुम अपने इस गुरु के पास पहुंचोगे। हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो और आगे भी बचते रहोगे।
तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल प्रेम की। तुम अब सही रास्ते पर हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की और स्वयं को महत्व देने की आवश्यकता है। अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम्हें सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। तुमने हमेशा प्रेम की कामना की है, अपने परिवार को प्रेम देना चाहा है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। यह बताने के लिए है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह विशेष संख्या 2222 है जो तुम्हें बार बार दिखाई देती है, चाहे वह घड़ी में हो, किसी बिल पर हो या फिर गाड़ी के नंबर पर। यह संख्या तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जब भी तुम्हें यह संख्या दिखे, इसे इस बात का प्रतीक मानो कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संख्या तुम्हें यह बताती है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। यदि तुम किसी उलझन में हो, किसी निर्णय को लेकर परेशान हो या अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो, तो यह संख्या तुम्हारे लिए एक समाधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रहा है जो तुमने चाहा था। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि जिन रास्तों को तुमने बंद समझ लिया था, वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर समस्या से उबारने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संख्या तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब सकारात्मकता से भर गई है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी वह अब समाप्त हो चुकी है। यदि तुम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो जान लो कि यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्द ही पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वे अब खत्म हो चुकी है। यह संख्या तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जाएंगी। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। यह समय तुम्हारे लिए खुद को पहचानने का है। तुम्हारे पास वह सारी क्षमता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ो। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है। तुम्हारी हर प्रार्थना को मैंने सुना है और अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आ रही हूँ जो
तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है और मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हें खुशियों से भर दूंगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे लिए जो भी संकेत भेजे जा रहे हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। कभी कभी चीजें तुम्हें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं। जो भी तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे लिए जो भी सही है, वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम हर मुश्किल से निपट सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, वह कभी व्यर्थ नहीं। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। उन्होंने जितना ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की, आप उतना ही ज्यादा मजबूत होते गए। यही वजह है कि अब जब वे आपको सफल होते देख रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने यह सब कैसे किया। वे आपको कमजोर समझते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपका यह सफर आसान नहीं था। आपने कई मुश्किलों का सामना किया, कई रातें अकेले जागकर बिताई, कई बार खुद को टूटने से बचाया। लेकिन इन सब के बावजूद आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा। आपने यह भरोसा रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे। यही वजह है कि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे, वे अब खुद परेशान हैं। वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जब वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब उन्हें यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड उनकी हर हरकत को देख रहा है। वे सोच रहे थे कि वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। अब जब आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो वही लोग जो कभी आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी तरफ देखने से भी डर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है, वह कोई आसानी से नहीं छीन सकता। अब वे खुद को आपसे दूर कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि वे आपके सामने नहीं टिक सकते। आपको इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने सीखा कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ था। आपने जाना कि असली रिश्ते मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। जो लोग आपके साथ थे वे आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ खड़े रहे, और जो लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो गए। यही जीवन का सच है। अब आपको अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगानी है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके खिलाफ थे। अब आपको बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे उतना ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यह भी सीखा कि लोगों की बातों का ज्यादा असर नहीं लेना चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो आप खुद अपने ही रास्ते से भटक सकते हैं। आपने यह समझ लिया है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो आपको सही लगता है। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने देना ही बेहतर है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब उनके पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर देखना है। आपको अपने सपनों को सच करना है और उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने वह गलती न की होती, काश हमने वह निर्णय न लिया होता, काश हमने किसी को इतना महत्व न दिया होता। लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं,
जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए, तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते, वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है, यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे,
तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे